फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 5 में इकाई 3 शंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी में स्त्री तत्व की अभिव्यक्ति, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सौंदर्य लहरी की आधार भूमि। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। शंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी में स्त्री तत्व की अभिव्यक्ति में सौंदर्य लहरी की आधार भूमि के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सौंदर्य लहरी भगवत पाद शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत सिद्धांत पर ही आधारित है। उपनिषद के पश्चात इस ग्रंथ में अद्वैत को और सुदृढ़ किया गया है। वैदिक मंत्रों की व्याख्या के रूप में उपनिषद ब्रह्म के स्वरूप पर प्रकाश डालता है। सौंदर्य लहरी ब्रह्म की शक्ति की परिचायक है। प्रत्येक श्लोक का स्वरूप वस्तुतः मंत्रात्मक है, अर्थात श्लोक में मंत्रों के रहस्य को खोला गया है। वेद के जो मंत्र सृष्टि की रचना के विषय में चर्चा करते हैं, उनमें मुख्य रूप से नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त एवं हिरण्यगर्भ की आदि सूक्त है। सौंदर्य लहरी में यह प्रस्तुत किया गया है कि उस परम से देवता और मनुष्य अर्थात ब्रह्मांड में जो कोई भी वस्तु है वह सब में व्याप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि अव्यक्त में व्यक्त छिपा हुआ है। मंत्रों का रहस्य सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथ खोलते हैं, उसके पश्चात आरण्यक और फिर उपनिषद। उसी तरह भगवत पाद शंकराचार्य द्वारा रचित यह सौंदर्य लहरी मंत्रों के रहस्य को भी उद्घाटित करती है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सौंदर्य लहरी की महत्ता। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता सगुण और निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। दोनों में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म का सौंदर्य जगत में कैसे व्याप्त है, उसको शक्ति के माध्यम से भगवत पाद व्यक्त करते हैं। वह शक्ति ब्रह्म से कहीं भी भिन्न प्रतीत नहीं होती है। यही इस ग्रंथ का सौंदर्य है। ब्रह्म और उसकी शक्ति में अभेदात्मक संबंध है। ब्रह्म प्रकाश है, क्रिया कार्य करती है। ब्रह्म से अतिरिक्त कोई देश काल नहीं है। जीवात्मा यदि कारण में प्रवेश करेगा तो उसका जीवत्व समाप्त हो जाएगा। जैसे घड़ा मृतिका में प्रवेश करने पर अपना घटत्व त्याग देता है। आचार्य शंकर की दृष्टि में ब्रह्म सृष्टि का निमित्त और उपादान दोनों कारण है। कुम्हार और मृतिका दोनों स्वयं ही वही है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सौंदर्य लहरी में शिव और शक्ति तत्व। भगवत पाद अपने मंत्रमय शरीर द्वारा अपने अंतःकरण में ऋषियों के मंत्र रहस्य को अपने तपोबल से ब्रह्म के दर्शन में शक्ति का अनुभव करके स्त्री का स्वरूप अवतरित कर देते हैं। सृष्टि की प्रक्रिया में इस शक्ति का विशेष कार्य है। कन्या से लेकर माता तक का संबोधन किया गया है। इस ग्रंथ का मूल तत्व अथर्ववेद के एक मंत्र में भी देखा जा सकता है, जहां मंत्र में वेद माता का संबोधन, शक्ति के स्वरूप का वर्णन हमें ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में भी प्राप्त होता है, जहां स्पष्ट रूप से सृष्टि के पूर्व में नाम रूपात्मक सत्ता का निषेध है। न असत असित के द्वारा जिस असत का निषेध किया गया है वह सस विषाण नहीं था, क्योंकि उससे सत की उत्पत्ति होती है। यदि सस विषाण होता तो उससे सृष्टि असंभव थी। असत ब्रह्म का परिचायक है। असत सत, सत का तात्पर्य नाम रूपा अवस्था है। इसी मंत्र में नासिद्रजो की व्याख्या में निरुक्तकार यास्क का प्रयोग करते हैं, अर्थात सृष्टि की प्रलयावस्था में लोकों की सत्ता नहीं थी। सृष्टि अपने मूल कारण में समाविष्ट थी। चतुर्दश भुवन का भी निषेध है। एक और मुख्य व्याख्या इसी मंत्र में किमावरीय पद के रूप में है। जब कोई असीम तत्व सत्ता में आता है तो वह ससीम हो जाता है। असीम को ससीम बनाने वाला कोई आवरण
होना चाहिए, इस मंत्र में उस आवरण का भी निषेध है। नासदीय सूक्त के दूसरे मंत्र में वर्णन है कि सांस ले रहा था, वह अपनी इच्छा शक्ति से सांस ले रहा था। ब्रह्म तत्व के लिए प्रसिद्ध है और एक तस्मात उससे अत्यंत अलग न पर कि चनास बढ़कर कुछ भी नहीं था। अर्थात प्रलयावस्था में सृष्टि के सभी तत्वों का अभाव था। एक ही परात पर बिना वायु के ही अपनी इच्छा शक्ति से श्वास ले रहा था। उस ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, परंतु सृष्टि उसके अंदर समाविष्ट थी। वह पूर्ण है। उसकी सर्जना शक्ति, जिसे स्वधा कहा गया है, वह भी उसके अंदर ही थी। यही ब्रह्म आदि की शक्ति है। आगम शास्त्र के ग्रंथों में माया, महामाया आदि ब्रह्म की शक्ति कही गई है। यही भगवत पाद शंकराचार्य कृत सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक में प्रयुक्त शिव शाक्तयायुक्तों की व्याख्या है। शिव यहाँ परम तत्व के रूप में है। यही शिवा विष्णु की लक्ष्मी, सूर्य की प्रभा आदि है। अतीत, अनागत और वर्तमान में जो जगत है, यह उसी पुरुष की अपनी सामर्थ्य विशेष से है। यह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह परम उससे भी बढ़कर है। उसके साथ चतुर्थांश में लोक है। इसका 3/4 जो अमृत है, वह धूलोक में है। यह जगत ब्रह्मा के स्वरूप से अल्प है। परमार्थ सत्य एकमात्र ब्रह्मा है। ब्रह्मा में ही किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता, फिर भी उसकी कामना है मैं ही बहुत हो जाऊं। ब्रह्म इच्छा करने में स्वतंत्र है, क्योंकि वह सर्वदृक् है। यही आचार्य शंकर का सौंदर्य लहरी में प्रमुख प्रतिपाद है। इस ग्रंथ का प्रारंभ पर ब्रह्म की आराधना शक्ति के रूप में प्रारंभ करते हैं। यही सार है कि पर ब्रह्म और उसकी शक्ति में भेद नहीं है। इसमें सदैव अभेद बुद्धि रखनी चाहिए। उपयुक्त सभी कथनों से यह घोषणा है कि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। उसका प्रवेश सभी योनियों में है। जगत व्यवहार के लिए है। शक्ति संपूर्ण जगत का कारण है। शक्तिमान की शक्ति उसी के अधीन है। जो भिन्नता दिखाई देती है वह व्यवहारिक है। शक्तिमान में सर्वप्रथम इच्छा का ही प्रादुर्भाव होता है, फिर भी वह क्रिया एवं ज्ञान का रूप धारण कर लेती है। इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान के रूप में वह व्यक्त होता है, परंतु शक्ति एक है। इसी शक्ति को स्त्री तत्व के रूप में एक सुंदर स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। यह अनुभव होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की संरक्षिका शक्ति स्त्री के रूप में प्रकट की गई है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने शंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी में स्त्री तत्व की अभिव्यक्ति में सौंदर्य लहरी की आधार भूमि के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।